यूनिवर्स बहुत विशाल जगह है। इन जगहों पर ऐसे ऐसे दृश्य मौजूद हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन जगहों की तलाश में जाना, वहां तक की यात्रा काफ़ी रोमांचक होगी। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा हुए तो आपको क्या क्या नया देखने को मिलेगा, आप क्या नया पाएंगे। तो तैयार हो जाइए ब्रह्मांड के अजीबोगरीब रहस्यों को जानने के लिए। मान लीजिए आप मई 2018 में हमारे सोलर सिस्टम की यात्रा कर रहे हैं। तभी आपको जुपिटर की ऑर्बिट के पास एक अजीब एस्टेरॉयड दिखेगा। नज़दीक जाने पर इसकी शेप आपको बाकी एस्टेरॉयड से अलग दिखेगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि आपका सामना उस ऑब्जेक्ट से हो रहा है जो बाहरी अंतरिक्ष से हमारे सोलर सिस्टम में बिन बुलाए मेहमान की तरह आया है। इस ऑब्जेक्ट का नाम ओumuamua है। यह ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष की रेडिएशन, स्टार्स के ग्रेविटेशनल पुल से बचते हुए किसी तरह हमारे सोलर सिस्टम की तरफ रवाना हो गया। इस ऑब्जेक्ट की अनजान बात हमें यह लगती है कि इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह ऑब्जेक्ट किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने हमारी गैलेक्सी में छोड़ा होगा और यह ऑब्जेक्ट सन के सोलर एनर्जी को यूज़ करके अपनी स्पीड को बढ़ा रहा होगा। परंतु अब यह हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर गहरे अंतरिक्ष में वापस अपनी जर्नी पर चला जाएगा। लेकिन अभी हमारी जर्नी की शुरुआत हुई है। सोलर सिस्टम से बाहर निकलते ही हमें खरबों तारे दिखेंगे जिनकी दूरी हमसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर होगी। इन सभी तारों की अपनी अपनी कहानियां हैं, लेकिन एक तारे की कहानी कुछ समय में ही खत्म हो जाएगी। उसकी मृत्यु होने वाली है। वो तारा है बीटलज्यूस। इस तारे को पृथ्वी से हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। आपने रात के आसमान में इन 3 तारों की एक रेखा जरूर देखी होगी। इन 3 तारों के ठीक ऊपर आपको यह लाल चमकता हुआ दिखाई देगा। यह तारा हर समय लाखों टन अपना मास स्पेस में छोड़ देता है। बीटलज्यूस का डायमीटर 1.2 बिलियन किलोमीटर्स है। इसका मास हमारे सूर्य से 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा है। हम काफ़ी भाग्यशाली हैं कि हम नंगी आंखों से इस तारे को पृथ्वी से देख सकते हैं। जब इस तारे की मृत्यु एक भयंकर सुपरनोवा से होगी तो यह आकर्षक नज़ारा हमें पृथ्वी पर अपनी घर की छत से भी दिखेगा। यह नज़ारा हमें जितना आकर्षक लगता है, यह उससे कई गुना खतरनाक होगा। लेकिन किस्मत से बीटलज्यूस की दूरी हमसे 650 लाइट ईयर है। अगर यह सुपरनोवा 50 लाइट ईयर की दूरी के अंदर होता तो सुपरनोवा से निकलने वाली रेडिएशन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को पलक झपकते ही नष्ट कर देती और पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान नहीं बचता। इस तारे की मृत्यु कभी भी हो सकती है। बेहतर होगा कि हम अपनी यात्रा का रुख इसकी तरफ न करें। मिल्की वे के अंदर हर 50 वर्ष के अंदर एक सुपरनोवा होता है। जब यह सुपरनोवा होता है तो पूरी गैलेक्सी के लगभग हर एक तारे के प्लैनेट के पास इसकी रोशनी पहुंचती है। हमारी गैलेक्सी के प्लैनेट की संख्या अरबों में है। यह बात कहना गलत होगा कि पूरी गैलेक्सी के अंदर हम अकेले ही ऐसे होंगे जो इस खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारी गैलेक्सी के अंदर जीवन जरूर मौजूद होगा। हो सकता है वो हमसे काफ़ी विकसित हो गए हों। एलियन शायद हमें इसलिए नहीं मिल रहे होंगे क्योंकि उन्होंने पहले ही हमारी गैलेक्सी को छोड़ दिया होगा। स्पेस की यात्रा में सबसे अधिक खतरा हमें कॉस्मिक रेडिएशन से होगा। हमारी गैलेक्सी के अंदर मौजूद ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार इन रेडिएशन को स्पेस में लगातार छोड़ते रहते हैं। स्पेस में ट्रेवल करते समय हमें इस बात की भनक भी नहीं लगेगी कि कोई ब्लैक होल हम पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ब्लैक होल दिखते नहीं हैं। वे लाइट को भी अपने ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप नहीं करने देते। गैलेक्सी के अंदर सबसे अफरा तफरी वाली जगह हमें गैलेक्सी का सेंटर दिखेगा। वहाँ पर हमारी गैलेक्सी का राजा मौजूद है। वो है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। हर तारा ग्रह इसकी ग्रेविटी के चपेट में आए बिना नहीं रह सकता। हमारे सूर्य के साथ अरबों तारे इस ब्लैक होल को 5000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑर्बिट कर रहे हैं। हमारी यात्रा के दौरान यह ब्लैक होल हमें काफ़ी प्रभावित करेगा। मान लीजिए हम हमारी गैलेक्सी से बाहर आ चुके हैं। हमें मिल्की वे के असल साइज का पता यहाँ से चलेगा। इसका डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर है। लाइट को भी इसके एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने में 1 लाख सालों का समय लगेगा और इसके सेंटर की तरफ हमें एक चमकता हुआ सुपरमैसिव ब्लैक होल गहरे अंतरिक्ष में रेडिएशन छोड़ता हुआ दिखेगा। इमेजिन कीजिए हमारी गैलेक्सी को बाहर से देखने पर वह नज़ारा कैसा होगा। मिल्की वे के बाहर हमें एक बहुत विशाल चीज़ हमारी तरफ आती हुई दिखेगी। वो चीज़ है एक विशाल गैलेक्सी। मिल्की वे से 2 गुने से भी ज़्यादा अधिक बड़ी है। उसका नाम एंड्रोमेडा है। इस गैलेक्सी को हम पृथ्वी से भी देख सकते हैं। हमारी इस अमेजिंग जर्नी पर हम अब तक के खोजे गए सबसे बड़े ब्लैक होल पर न जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए चलते हैं 10 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद कैन-स्वेटिका नाम के कॉन्स्टेलेशन में। यहाँ पर मौजूद है सबसे बड़ा ब्लैक होल। इसका साइज इस विशाल यूनिवर्स में काफ़ी हैरान कर देने वाला है। इसका डायमीटर 390 बिलियन किलोमीटर्स है। इसके सामने हमारा सोलर सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। इसका नाम है 10618। यह कितना पावरफुल होगा। इस ब्लैक होल के पास इतनी ताकत है कि यह एक पूरी गैलेक्सी को भी खा सकता है। इस ब्लैक होल को नज़दीक से देखना किसी सपने से कम नहीं होगा। इसके सामने हम कुछ भी नहीं। यह ब्लैक होल आखिरकार इतना विशालकाय कैसे हो गया। साइंटिस्ट यह मानते हैं कि यह ब्लैक होल ब्रह्मांड की शुरुआत से ही इस यूनिवर्स में मौजूद होगा।
इसने कई गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स को खाया होगा, तभी हम आज इसका यह विशालकाय रूप देख सकते हैं। ब्रह्मांड में ये ब्लैक होल कुछ भी नहीं, इससे ना जाने कितनी रहस्यमय चीज़ इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। अगर यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।